अगर सुबह सुबह ही हाथ पैर की आवाज सुनी जाए, अगर थोड़ी देर के लिए बैठना या अलग रहना के बाद अंगुलियां झंझनाने लगती हैं, तो ये सिर्फ ना दबने की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है या फिर पोषण की कमी से धीरे धीरे मर रही है। 60 साल बाद हर तीसरे बुजुर्ग के अनुसार 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की रिपोर्ट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें हाथ पैर में सुन्न पड़ना, जलन, सुई जैसी तकलीफ महसूस होना या कभी कभी नींद आना भी शामिल है। लेकिन राहत की बात यह है कि अगर समय रहते सही सामग्री में जोड़ दिया जाए तो ये शून्यता 15 से 30 दिन में बहुत हद तक कम हो सकती है। आज हम बात करेंगे उन 3 खाद्य पदार्थों की जिनकी तलाश करते हैं, खून के बहाव को तेज करते हैं और हाथ के आदिवासियों की झंझनाहट को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। पहले जाने हाथ पैर शून्य क्यों होते हैं। हाथ में सुन्नपन या झंझनाहट केवल नास दबने की वजह से नहीं होता। इसके पीछे शरीर के अंदर कई गंभीर कारण हो सकते हैं, खासकर जब ये समस्या बार बार या कांस्टेंट बनी रहती है। सबसे आम कारण है खून का बहाव धीमा पड़ना। जब प्लांटेशन तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व समय पर नहीं, तो रेलवे स्टेशन की विशालता घटने लगती है। ये असर करता है हाथों के शौकीनों की तरह इसमें सनीपन या सुई जैसी कठिनाइयां महसूस होती है। दूसरा बड़ा कारण है नसों में सूजन। ये सूजन वाले तंत्रिकाओं के अंदर से तरंग वाले न्यूरो सिग्नल को धीमा या अवरुद्ध कर देता है, जिसमें हाथ में गोलियों का संदेश देर से शुरू होता है। यही बीमारी झंझनाहट, जलन और जलन का कारण बनती है। तीसरा कारण है विटामिन B12, B1 और मैग्नीशियम की कमी। ये पोषक तत्वों की श्रृंखला, ऊर्जा और संचार में अहम भूमिका है। अन्य कमी से नसें खराब हो जाती है और प्रतिक्रिया देने में समय लगता है। चौथा और अनपेक्षित रूप से साइड इफेक्ट्स के कारण साइड इफेक्ट्स, थायरॉक्साइड, हाई बीपी शामिल है। इन स्थिर सेल्स की रक्त आपूर्ति और सिग्नलिंग पर नजर है। यदि इन योग्यताओं को मंजूरी दे दी गई है तो धीरे धीरे हाथ वाले दांतों की पकड़ हो सकती है। वेस्ट, पकड़, फ्लोटिंग और बैलेंस बनाने में कमी बनी हुई है और आगे की ओर जाने या लकवा का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इलाज का पहला कदम है समस्या की जड़ को पहचानना और तुरंत आहार और जीवन शैली में सुधार करना। अब जानते हैं वो 3 चीजें जो फिर से जिंदा हो गई। 1. भीगी हुई मूंग। सुपर फ़ारेनहाइट भीगी हुई मूंगफली के पैक के लिए मूंगफली नहीं बल्कि एक प्राकृतिक औषधि है। ये साथी के लिए एक सस्ता और प्रभावशाली सुपर फास्टनर है जो धीरे धीरे सनपन, झंझनाहट और रेलवे की कमजोरी को जड़ से उखाड़ फेंकता है। मूंग में होता है विटामिन B3, नियासिन, मैग्नीशियम, फ्लोरिडा फैट्स और प्रोटीन जो नसों के अंदरूनी हिस्से माइलिन के टुकड़े की परत रखते हैं। ये वायरल के संकेतों को सही दिशा और गति से आगे बढ़ाता है। जब ये डिफॉल्ट होता है तो शरीर शून्य होता है। स्टैनफोर्ड मेडिसिन की रिपोर्ट बताती है कि रोजाना 30 ग्राम मूंगफली खाने से पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लक्षण 28% तक कम हो सकते हैं और ये सुधार 3 से 6 सप्ताह में महसूस होता है। कैसे? एक रात भर का समय, एक यूक्रेनियन म्यूचुअल को पानी में अकेले कर पोस्ट, 2 बजे प्रातःकाल। छिलका उतारना जरूरी है, इससे पाचन आसान होता है। 3. खाली पेट ना स्थिर, इससे गैस या भारीपन हो सकता है, इसलिए साथ में एक स्टोर 2 बिगे बादाम या स्टूडेंट ले। 4. तली या फोरम मैक्सिकन से असहमत। तेल, नमक और खनिज पदार्थों में सूजन को बढ़ाया जा सकता है और लाभ को कम किया जा सकता है। फाइनेंस में मौजूद प्लाजा फ्लैट्स ब्लड सर्कल पेंटिंग्स है। मैग्नीशियम प्लांट्स एक नया उपकरण और ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर आप इस आदत को दोस्ती का हिस्सा बना लें तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो बिना किसी दवा या प्राकृतिक उपचार के भी। 2. भुनी हुई तिल और अलसी। रिश्तेदारों की सूजन कम तिल और अलसी की जोड़ी के अंदर से सूजन को शांत करने वाली एक बेहतरीन प्राकृतिक औषधि है। उम्र के साथ जब नसें धीरे धीरे बढ़ती है तो उनमें सूजन आ जाती है, तो हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और थकावट आम हो जाती है। इस स्थिति को न्यूरोइन्वेशन कहा जाता है और इसके अस्तित्व में सबसे प्रभावशाली तत्व है ओमेगा-3 ट्रिपल एसिड्स, सेलेनियम और विटामिन E जो तिल और अलसी में प्रचुरता मिलती है। हार्व हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि ओमेगा-3 शरीर की सूजन को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तंत्रिका की परत, नर्व शीथ में होने वाली सूजन को।
इससे झंझनाहट, जलन और नसों की कमजोरी से जल्दी राहत मिलती है। दिल में सेलेनियम और मैग्नीशियम जैसे कण होते हैं जो प्लास्टर और खनिजों को रिलैक्स बनाते हैं, जबकि अलसी, फ्लैक्सीड्स ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सब्जी स्रोत है जो दांतों की मदद करता है। कैसे? एक सुबह खाली पेट या अनिष्ट के बाद एक मात्रा का तिल और एक मात्रा का अलसी को भूखा खाना। 2 चाह तो दही या छाछ के साथ ले। इससे पोषक तत्वों का अवशोषण सबसे अच्छा होता है। 3 दालें और अन्य औषधियां मसाले, सब्जी या रोटी पर छिड़के। इस छोटी सी विद्या से विराट की पटिया। ब्लड फ्लो राहत देगा और गंभीर सुन्नपन या जलन से राहत मिलेगी, वो बिना किसी दवा के भी। 3 मुहर साग चना, रेलवे में जनरेटिंग वाला प्रोटीन। दांतों की जलन और चना न सिर्फ शरीर को ताकत देते हैं बल्कि दांतों की मालिश के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करते हैं। किशोरावस्था में जब नसें खराब होने लगती हैं तो उन्हें केवल प्रोटीन नहीं बल्कि बी विटामिन, आयरन, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी आवश्यकता होती है, और ये तत्व दालों में प्रचुर पाए जाते हैं। ICMSTIM इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार जो बुजुर्ग रोज स्मोकिंग और चना खाते हैं उनमें न्यूरो सिस्टम की क्षमता बेहतर रहती है और लगातार सेवन करने से झंझनाहट जैसे लक्षण 20 दिनों में 40% तक कम हो सकते हैं। खीरे के बाद इन दालों में विटामिन B1, B6, B9, फोलेट की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। ये वेल्स के अंदर मौजूद न्यूरॉन स्टील को पोषण देते हैं, उनकी तलाश में मदद मिलती है और दांतों के अवशेषों को मजबूत बनाया जाता है। सुन्नपन और जलन जैसी स्थिति में राहत मिलती है। कैसे ले? 1. सुबह या शाम को एक कटोरी स्मोकिंग और काले चने ले। 2. ऊपर से नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक डालें। इससे आयरन और फोलेट का अवशोषण बेहतर होता है। 3. अगर गैस की शिकायत हो तो हल्का भांप में पका लें। 4. साथ में 2 पेंसिल या एक छात्र भी जुड़ सकते हैं। इससे ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रभाव और बढ़ा है। ये एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली कदम है जो तारामंडल की निराशा से लेकर थकावट और झंझनाहट तक में धोखा ला सकता है। उसने भी खरीदी और बिना खर्च के। किन चीजों से तुरंत बचना चाहिए? 1 और चाय और कैफीन युक्त कैफीन का मिश्रण। 2 बाजार के अवशेष और सॉसेज और ट्रांस फाइनेंस को नुकसान पहुंचाते हैं। 3 बहुत ज्यादा मीठे मिर्च के कारखाने की धीमी गति से चलता है। 4 ताली और पैक वस्तुएं। इनमें मौजूद आयोडीन एडिवेटिव फाइट्स नसों में सूजन की मूर्तियां हैं। असरदार और तेज करने के लिए कुछ खास घरेलू उपाय। 1 हल्दी दूध में जायफल पाउडर, रात को पीने से लेकर गहरी नींद तक की यात्रा। 2 कुत्तों के खून से लथपथ और हाथों की मालिश का बहाव तेज होता है। 30 मिनट में वॉल्क प्लांट के सर्किट को मजबूत किया जाता है। 4 2 बार पैर की मरम्मत करके लेटना रक्त वापसी में मदद मिलती है। चिकित्सीय जांच यदि लक्षण अधिक हो। 1 विटामिन B12 और B1 परीक्षण। 2 सीरमयुक्त मैग्नीशियम और आयरन प्रोफाइल डालें। 3 नर्व कंसल्ट टेस्ट, उपकरण की क्षमता जांचने के लिए। 4 फास्टिंग शुगर और HbA1c स्टार से जुड़े तारों की जांच। निष्कर्ष, यदि आपके हाथ पैर शून्य हो रहे हैं तो ये कोई मामूली थकान नहीं है। ये एक शुरुआती प्रॉपर्टी की बीमारी का पहला संकेत है। राहत की बात यह है, अगर आप समय रहते हैं, तिल, अलसी और सामान्य अनाज को मिलाकर बनाया जा सकता है। बाढ़ का तट, झंझनाहट कम होगी और आप पहले तेज महसूस करने के रूप में। दवा से सही आहार से समाधान शुरू नहीं हुआ।